जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपका फंडामेंटल राइट पे। इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल 15 तक बात कर ली थी, आर्टिकल 15। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 देखिए, आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो आपका लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन के क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करता है। यानी कि जो अवसर जो है लोगों को, यानी कि सब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो आपके सरकारी जो नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें जो भी भारत के नागरिक हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 16 में पहला कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोक नियोजन पे, या कि जो भी ऑफिसेज होंगी सरकार के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां तक तो बात है कि वो सीधा सीधा कह रहा है कि सभी ऑल सिटीजन, भारत के सभी नागरिक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स होंगे, जो भी सरकारी नौकरियां होंगी, सब में इन लोगों को बराबर का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है 16(2), कोई भी भारत का नागरिक उसे उसके धर्म के आधार पे, उसके रेस वंश के आधार पे, कास्ट, जाति, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, या वो जहां भी रहता है रेसिडेंस, ठीक है, इस किसी भी आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो सिर्फ इस आधार पे, ठीक है, इसके पहले वाला जो आर्टिकल 15 था उसमें 5 आधार दिए थे, इस पे आपका 7 आधार दिया गया है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी। साफ साफ कह रहा है कि इन 7 आधार पे आपको किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इन 7 आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक तो सबके बराबरी की बात होती है। ठीक है, लेकिन नंबर 3 पे जैसे हम लोग आते हैं वहां से एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो बात होगी वो स्पेशल कैटेगरी, यानी कि कुछ लोगों को किसी और आधार पे उन्हें वंचित किया जा सकता है। यानी कि साफ साफ कहता है कि रेसिडेंस के आधार पे, ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया के रहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा स्पेशल मतलब आपको अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, लोक नियोजन कानून आया था 1957 में, जिसके अंतर्गत एक स्पेशल स्टेट जो है वो स्पेशल लोगों को रिकॉग्नाइज करके स्पेशल वहां के लोगों को वो जॉब ऑफर कर सकता है। ठीक है, 1974 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1974 में द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी आपका जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है यहाँ पर ये एक्ट लागू है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब अगर किसी एरिया के पर्टिकुलर लोगों का, अगर वहाँ के जो भी आपके लोक नियोजन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उनका जो उनका मतलब कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि उनका जो वो लोगों का जो मतलब कह सकते हैं कि वो लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, तो सरकार उस आधार पे उनको आगे ले सकती है। ठीक है, अब है आपका अगला नंबर 4, रिजर्वेशन। यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ठीक है, अगर वो पिछड़े लोग हैं तो उनके लिए आपका रिजर्वेशन, यानी कि उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यानी कि स्टेट के पास ये पावर है, और इसी आर्टिकल 16(4) के आधार पर ही आपके जो SC, ST इन लोगों को जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण प्रदान किया जाता है वो आपका यही आधार है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 4A आपका एक अमेंडमेंट किया गया, 77वां अमेंडमेंट एक्ट 1995। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो आपके SC ST हैं इनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोन्नति होता है, अगर बोले कि जो प्रोन्नति प्रमोशन में जो आरक्षण दिया गया वो किस अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया, तो वो आपका था 77वां अमेंडमेंट एक्ट 1955। और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 4A, एक नया
आर्टिकल इंसर्ट किया गया आर्टिकल 16 में 4A, जो आपका प्रमोशन में आरक्षण देता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा सिर्फ SC ST के लिए है, ठीक है। अगला है 4th B 85, ये आपका एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन की जो सीटें थी वो इस साल नहीं भरी, तो उनको आगे वाले साल में, आगे वाला जब हमारा समय आएगा तो उसमें हम उसको उन सीटों को भरने की कोशिश करेंगे, यही आपका कैरी फॉरवर्ड है। और ये आपका 4th B आर्टिकल 16 में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, 4th B 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 से इसको इंसर्ट किया गया, ठीक है। और अभी आपका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 16 में, वो है आपका 103 यानी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके अंतर्गत एक नया टर्म डाला गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। यानी कि जो आपके आर्थिक आधार पे जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया, तो ये 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में, वो आपका आर्टिकल 16(6) से पावर मिलता है सरकार को। और फिर 10% का जो आपका रिजर्वेशन का, यानी साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन का बात करता है वो 16(4), और आपका जो याद रखने का चीज़ है वो है आपका प्रमोशन। तो जो आपका प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो है आपका आर्टिकल 4A। एक नया आर्टिकल डाला गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 17 पे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।